अब होगा महाधमाल मुकाबला, महासंग्राम, ठीक ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तब वीर कुंवर सिंह बिहार का है ना हम लोग। वो तो उधर कहे जाएंगे, बिहार का रहने दो ना। हाँ, वीर कुंवर सिंह अयो ऐसे ये लोग कहबे न क्या है, बच्चा सब है। कौन चीज को अरे तुम लोग हरा के बेइज्जत कर दो ना। हाँ, नाम कैसे नहीं लेगा, सामने वाला नाम लेगा ना। हाँ, स्वीकार कर लिया, लगातार 2 दिन ड्रॉ खेला, अपने हार जाएगा। एक तो सर हारा तो फिर भी नाम कबूल नहीं करता तुम हारे। तो वीडियो में दिखा देंगे। हाँ, एकदम दिखा देना। तब तो पार्टी देना पड़ेगा। चलो स्टार्ट है। चलिए बोलिएगा, बताइए क्वेश्चन। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। राइट आंसर है वाट। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी दिन में कैसा दिखाई देगा? नीला। काहे? जल की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? जल की उपस्थिति के कारण। गलवेनोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं? जास्ता का। किसका प्रयोग करते हैं? जास्ता का। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का आविष्कारक कौन है? न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कारक कौन है? जेम्स चैडविक। ठीक, एकदम राइट आंसर है जेम्स चैडविक। बताइएगा, सुई के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस सुई के बाहरी सतह का तापमान है, सुई के केंद्रीय भाग का तापमान था 1.5 गुना 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस। और एक हेंस बेथ नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया था 10 पे पावर 7 डिग्री सेल्सियस पे 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर 1 हीलियम के नाभिक का निर्माण करता है, ये बताया था। और एक बात है, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्यकिरण या कोरोना। इससे कौन सा किरण निकलता है? एक्स किरण। कौन सा किरण निकलता है? एक्स किरण। और सत्यम तुरंत बताएगा इसका जवाब। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटगन ने। किसने किया था? रोंटगन ने। चलिए और एक दो बात बताएं शुरू से। हाँ, हमारे दूध मिल्का से सूर्य की दूरी कितना है? 10 नहीं जी, 30 पे कुछ है। हमारे बताइए, हाँ बताइए। हाँ, सब खत्म हो गए हैं। हाँ, 30 है। 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है, एक कोना में स्थित है। और बताइए, सूर्य जो है ना, सूर्य हमारे दूध मिल्का का किस चाल से चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। और जानते हैं, सूर्य के सत्यम दे दो ना, तो चेयर दे दो, चेयर दे दो, चेयर दे दो। चलो, हाँ कहाँ थे? हाँ, सूर्य के जो है ना मध्य भाग का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सूर्य को मध्य भाग का चक्कर लगाने में 25 दिन और केंद्रीय भाग का चक्कर लगाने में 35 दिन। ये सब बात बताए थे, याद आ रहा है? हाँ, चलिए आगे बढ़े। 1 सेकेंड सत्यम कुमार। चलो, सारा क्वेश्चन हो गया सूर्य से संबंधित लगभग। हाँ, लगभग सूर्य से संबंधित हो गया, रिवीजन भी हो गया। चलिए अच्छा, एक बात बताइए, सूर्य के बाहरी सतह, सूर्य का जो है ना बाहरी सतह, सूर्य का बाहरी सतह रंगीन नहीं होता है। सूर्य का बाहरी सतह रंगीन
नहीं होता है। वायुमंडल जो है ना उसका तापमान को क्या कहता है, अवशोषित करता है। तो उस भाग को क्या कहते हैं, वनमंडल। और उसका रंग कैसा होता है, लाल। तो उसका रंग कैसा होता है, लाल। तो देखिए अगर कोई गुस्सा से लाल हो रहा है, देखिए हम सूर्य भगवान से एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई देखिए उसके पास ऊर्जा कम है, सूर्य का वो भाग लाल कौन है, जिसके पास ऊर्जा कम है, कम तापमान है? तो देखिएगा यानी कि गुस्सा से लाल कौन होगा, जिसके शरीर में खून कम है? बस समझे, यानी कि गुस्सा किसका प्रतीक है, कमी का प्रतीक है। बात समझे, आप कमज़ोर हैं, गुस्सा आ रहा है तो आप क्या हैं, कमज़ोर हैं। इसीलिए कमज़ोरी, गुस्सा किसको बता रहा है, कमज़ोरी को। जिसको जल्दी जल्दी गुस्सा होता है तो आप मजबूत बनिए, कमज़ोर मत बनिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नहीं बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, सूर्य भगवान से हम बताए हैं। ठीक ना, ये मेरा कथन नहीं है। बात समझिए, हम क्रेडिट नहीं लेते हैं, हम सब क्रेडिट देते हैं दूसरे को, जैसे खान सर को दे देते हैं। ठीक ना, आज देंगे बाबा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पे होता है, ये तो आप लोग भुलाइएगा नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। अब बताइएगा 4 डिग्री पर आयतन क्या होता है, ज़्यादा या कम? 4 डिग्री पर आयतन क्या होता है? फंस गई ना, आयतन ज़्यादा तो घनत्व कम। हम कैसे बोले हैं, आयतन बोलेगा तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम। भी लिखेंगे तो नीचे आएंगे ना, तो 4 डिग्री पे कम वॉल्यूम। बस समझी, फंसने का नहीं, बस समझे कि ना। फिर 4 से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और गलती करेगा तो कुटिया देंगे। ठीक ना, बताइएगा, कौन बताइएगा, स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का। अगर तरंगदैर्घ्य कम होता है तो इसका प्रकीर्णन का होगा ज़्यादा। जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा। और लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा तो उसका प्रकीर्णन। तो स्पेक्ट्रम में 7 रंग, बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला कौन होगा, बैजानी हपी नाला। मार इसको, सोनू कुमार को बोलो रे बचुआ, होंठ बाबा बैठा नहीं रहना चाहिए। आगे, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक, किस अर्धचालक का प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर में, बताइएगा। हाँ, जर्मेनियम का। किसका, जर्मेनियम का, एकदम राइट है। खगोलीय दूरी का इकाई बताइए, प्रकाश वर्ष। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, टक्कर का क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा। आप ही लोग से है। लाल और नीला का मिश्रण क्या बनाता है, मेजेंटा। क्या बनाता है, मेजेंटा। अगर आ गए मीनाक्षी आ गई तो अब तुम लोग को क्या सोचना है, ठीक ना। जहाँ तुम लोग हारेगी वहाँ निकाल लेगा वो, बाकी तुम लोग समझ लो, ठीक ना। इधर भी सोनू है तो क्या सोचना है लोग को, बताइएगा। पानी में छड़ी जो है ना मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण। हीरा चमकता है किसके कारण, अपवर्तन के कारण। और साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण। वाह 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 वाह, तालियां, ताली बजा रहे, ताली बजा। हाँ, व्यतिकरण, ठीक ना। साबुन का बुलबुला है वहाँ, देखो वहाँ लिखा है, पूजा में वहाँ लिखा है। चलो आगे, अगला एक क्वेश्चन। अच्छा एक बात है, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के समय जो है ना, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन। रंग बोल लेगा तो आकाश नीला दिखाई देता है, हम पीला दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और हाँ, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इग्नाइट माइंड्स, हाँ, इग्नाइटेड माइंड्स नाम हो क्या। अच्छा ये वाला है किताब, बताइए, आप ही लोग से होगा। APJ अब्दुल कलाम था। जुबान पर संभाल देके भावनाओं में मत बहो, ठीक ना, नहीं तो यहाँ तैयार है सब कोई, ठीक ना। इग्नाइटेड माइंड्स, APJ अब्दुल कलाम। बताइएगा, मानस अभ्यारण्य कहाँ है, असम। याद रखिए, मानस नामेरी ओरांग, मानस नामेरी ओरांग कहाँ है, असम में। अच्छा एक बताइए तो, आप बताइएगा, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, काजीरंगा असम में है। याद रखिएगा, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है, असम में। किस लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गेंडा के लिए। किसके लिए, ये पूछ देगा,
एक सिंग वाला गेंडा। इन्हें पूछेगा काजीरंगा कहाँ का है, उस समय चल गया। काजीरंगा सब जानता है कहाँ का, असम का। किसके लिए, एक सिंग वाला गेंडा। बस में हाँ एक और है। अच्छा चलो एक और हम पूछ लें। हाँ, गिर अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। गिर कहाँ है? गिर गुजरात, गिर गुजरात। किसके लिए फेमस है ये आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये किसके लिए फेमस है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। हाँ चलिए ठीक है, चलिएगा। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर राजस्थान। किसके लिए प्रसिद्ध है घाना पक्षी अभयारण्य? हाँ, उस सारस पक्षी के लिए। एक समय जो हाल फिलहाल में जानते हैं, इस सारस पक्षी एक मित्र, मतलब किसका नाम था, कोई मुस्लिम था, उसके घर में जो आके रहता था, वो पूरा यूट्यूब में फेमस हो गया था। वो क्या नाम भूल गए हैं। चलिए हाँ, तो घाना हो गया, घाना हो गया, रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया। घाना, रणथंभौर, सरिस्का, ये सब कहाँ है? कहाँ है? राजस्थान में। एक नहर का नाम हम बराबर बोलते हैं, राजस्थान नहर। इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसी का नाम है इंदिरा गांधी नहर। बात समझे? दुनिया का कहता है सबसे बड़ी नहर है, दुनिया का सबसे बड़ी नहर। इसकी लंबाई लोग कहता है 468 किलोमीटर। ये कहाँ है? ये जो नहर है, इंदिरा गांधी नहर, कहाँ है? ब्यास और सतलज के संगम पे। ब्यास और सतलज के संगम पे। वो संगम कहाँ है? हरिके बैराज नामक स्थान पे। हरिके बैराज कहाँ है? कपूरथला में। और कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। ओके। अब ब्यास नदी पे कौन सा बांध है? पोंग बांध है। कौन सा बांध है? पोंग बांध है, जो कि बाबर। अच्छा एक बात बताइएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। अब 4 नंबर से मेरिट में पास होइएगा। तुरंत जाके मेरिट का नाम ये तुरंत बता दिया। हीरे का अपना होता है 3.5, लेकिन डेली चल रहा था 2.42 2.42। तब हम गुस्सा के काल बोले यहाँ आंसर आ नहीं रहा है, या 2.42 2.42 में चल रहा है, ठीक ना। देखा, घी जो है ना सीधा उंगली से नहीं निकलता है, ठीक ना। तब तुरंत गया यहाँ सब कोई निकाला, यहाँ 3.5 हीरा का घनत्व 3.5, ठीक ना। अच्छा एक बताइए, हीरा जो होता है ना, हीरा जो मजबूत होता है, हाँ, हीरा मजबूत होता है किसके कारण? हाँ, उसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है, ठीक ना। और चतुष्फलकीय नहीं देगा, अष्टफलकीय देगा तो वही न मारिएगा कि 5 फलकीय मार दीजिएगा। अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय नहीं देगा तो क्या मारिएगा? अष्टफलकीय, ठीक ना। चलो हीरा बता दे रहे तो ग्रेफाइट की संरचना बोलो, ग्रेफाइट की संरचना बताओ। षष्ठफलकीय है, ध्यान से देखो, ग्रेफाइट की षष्ठफलकीय, ग्रेफाइट की, ये सब पूछ देता है, ये सब पूछ देता है। ध्यान से सुना करो, ठीक ना, समझी? हाँ हाँ, तो बोला करो ना। खाई पीना है का? मजाक कर। चले बताइएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? हाँ, कैंडेला, एकदम। बताइएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। बताइए बिक्री कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। बताइएगा, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी। वज्जी जो है ना, ध्यान से सुनिएगा, वज्जी जो है ना 8 राज्यों का संघ था। वज्जी 8 राज्यों का संघ था। उसी में एक संघ में था लिच्छवी गणराज। और लिच्छवी गणराज के बारे में यहाँ बैठा हुआ 1-2 आदमी तो जरूर जानता होगा, और वो मेरे पड़ोसे में है। कुछ बताइए तो लिच्छवी गणराज के विषय में महोदय। हाँ, और कुछ बताइए ना। वैशाली किस लिए जाना जाता है प्राचीन भारत में? वैशाली, हाँ, याद है आपको? बताइए, विश्व का प्राचीन गणराज, विश्व का प्राचीन गणराज, दुनिया का सबसे प्राचीन गणराज मेरे बिहार की भूमि पे है, वैशाली में लिच्छवी गणराज। नहीं पढ़े हैं आप लोग? नहीं जानते हैं? अच्छा, अब भूलना तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, याद दिलाना मेरा कर्तव्य है, ठीक ना। आप लोग भूलते रहिए, हम याद दिलाते रहेंगे। चलिए याद रखिएगा वज्जी के विषय में। अच्छा फिर याद दिलवा देंगे। भूकंप की तीव्रता किस पे मापते हैं? हाँ हाँ, रिएक्टर स्पेक्ट्रोमीटर। अब भूकंप के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाँ,
नहीं सर, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक ना। रिएक्टर स्पेस अचानक नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान, आंधी तूफान। ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत तेज हो गए हैं वो। बताइए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बता, फटाक से बोलो। हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बताइएगा, ध्यान से, क्वेश्चन लंबा है, ध्यान से सुनिएगा, कष्ट कीजिएगा। उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा बिना सुघटाए विकृति के अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? पढ़ दिए जो लिखल था। उस गुण को जिसमें कोई पदार्थ ऊर्जा की एक मात्रा को बिना सुघटक विकृति के अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? यही लिखल है। ठीक है, प्रत्यास्थ। क्या? प्रत्यास्थ। अरे नहीं हुआ, मीनाक्षी बैठी है, नहीं होने देगा, ठीक ना। जो फसल क्वेश्चन रहेगा वो निकालने के लिए ही है, ठीक ना। बाकी तो ये सब पढ़े लिखो जितना पढ़ना है। हाँ, प्रत्यास्थ। अरे प्रत्यास्थ का गुण क्या है बताइए तो। इधर से बैठे हुए सत्यम कुमार, प्रत्यास्था है, देखो। प्रत्यास्था नहीं जानते हैं आप लोग? प्रतिबल बटे विकृति होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। बात समझे ना। प्रत्यास्था रबर नहीं बताए आप लोग को। हाँ, रबर हो गया, स्टील हो गया, सब कहता है जो अपनी पूर्व अवस्था में जितना जल्दी आ जाए। बात समझे? हाँ, आप लोग नहीं पढ़े हैं, यही तो प्रत्यास्थ है, ठीक ना। भूल गए हैं, भूल गए। हाँ, दिमाग से हिस्ट्री आता है तो तुरंत आ जाता। हिस्ट्री नहीं ना है। चलिए बताइएगा, देखिएगा, फटाक से बोलिएगा। चाणक्य किसके समय, किसके दरबार में था? हाँ बोलिए ना, बोलो। चंद्रगुप्त। चाणक्य किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, ठीक ना। चंद्रगुप्त का प्रधान। अच्छा एक बात बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच, दोनों के बीच युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ कब हुआ था जानते हैं? 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, ठीक ना। युद्ध में हारा, उसके बाद अंग्रेजों का चाल चल गया, वो चाल चल गया, ठीक ना। वो चाल क्या चला? अपनी बेटिया का शादी कर दिया हेलिना से, अपनी बेटिया का शादी कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। उसकी बेटी का नाम हेलिना था, हाँ, ठीक ना। और कहीं कहीं कर्नेलिया भी लिखा मिलेगा, ठीक ना। और जानते हैं दहेज में क्या 4 गो प्रांत मिला? हाँ, हेरात, मकरान, ठीक ना, काबुल, ये सब प्रांत। हाँ, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, इस सारा क्षेत्र मिला, ठीक ना, दहेज में। उस समय दहेज में मिल जाता तो क्षेत्र है। हाँ, अभी हम लोग को सैकिलो आफत है, ठीक ना। अब कहते हैं हाँ, मुंबई दे दिया था राजकुमार पुर्तगालियों के, कैथलीन। अगले बताइए, हैजा रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। बताइएगा, आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आर्यभट्टियम जो है ना और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत इसकी प्रसिद्ध कृति है। बात समझे? आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, सब सूर्य सिद्धांत, ठीक ना। और सबसे पहले बताया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो लगता है ना, ये सबसे पहले आर्यभट्टियम ने बताया था। बात समझे? इन्होंने ही बता दिया था। बात समझे कि नहीं? और बताइए, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, किसी देश की मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसको होता है? किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक ऋणी को, सबसे अधिक लाभ किसको होता है? ऋणी को होता है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और समुद्री, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री, लंदन। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री। बताइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फिल्म से है। किससे है? फिल्म से। अगला क्वेश्चन किससे है? किस क्षेत्र से है? हाँ, आप लोग से है। अगर हाँ तुम ही लोग से है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगी उधर, वो दोनों, ठीक। अगर नहीं मिला तो 5 नंबर माइनस, ठीक ना। अगर नहीं बोला, बताइए, विशिष्ट ऊष्मा
अगर नहीं बोला तो 5 नंबर माइनस दोनों। विशिष्ट उष्मांक जल्दी से बताइए। बचा लिया तुम लोग को। काहे को उस दिन भी वो दोनों को टारगेट किया। हाँ ताली बजा दो। 5 नंबर दीजिए। हाँ, देता नहीं था, काटना था। देना नहीं था, काटना था, ठीक ना। हाँ यहाँ हाँ 1 kg लिखल है। हाई विशिष्ट जल का बोलते तब ना लगाता जल। हाई विशिष्ट उसमें बोले थे, ठीक ना। हाँ चलो बताओ, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है? हाँ लोहा, निकेल, क्रोमियम। बताइएगा। रेडियम का आविष्कारक मैडम क्यूरी। बताइएगा। निरपेक्ष प्रतिरोध मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? निरपेक्ष प्रतिरोध, हाँ रेले विधि। किस विधि का? रेले विधि का। पूरे आज के सेट में है साइंस है ना, पूरे साइंस से भरल है। बताइए, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? कैलोरी। प्रति किलोग्राम, इसमें भी पूछते हैं, उधर आता तो। प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? कैलोरी। बताइएगा। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होगा? अनंत। खुला फ्यूज का प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। बताइएगा। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं? हाँ नाइक्रोम का। किसका बना होता है? हीटर सब किसका बना होता है? नाइक्रोम का। बताइएगा। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। बताइए। दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार? वेनेजुएला। वेनेजुएला में खान सर कहा कहते हैं ये काफ़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होते हैं। हम नहीं कहते हैं, ये कौन कहते हैं? खान सर। बात समझे तो। लेकिन हम बताएंगे, यहाँ से पूछेंगे क्या जानते हैं? हम पूछेंगे वेनेजुएला की राजधानी। हम दो बार 3 बार पूछे हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। और कोई कमेंट में जवाब भी दिलवाए थे इस क्वेश्चन का। कमेंट में आप लोग जवाब भी लिखे थे। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। अब वेनेजुएला जो जाना जाता है एक घास का मैदान हुआ, तो आप लोग दिमाग में दौड़ाइए कौन सा घास है? लानोज घास का मैदान। लानोज घास का मैदान है वेनेजुएला में। बात समझे? लानोज घास का मैदान है वेनेजुएला में, याद रखिएगा। हाँ हाँ वो भी है, लेकिन हम क्या बोले? खान सर कहा कहते हैं, हम थोड़ी नहीं बोले। हाँ नहीं बेन, ये सर जो स्टेटमेंट दे थे ना उस समय जो है ना, शायद आसपास में वेनेजुएला की एक विश्व सुंदरी मतलब विश्व वर्ल्ड बनी थी। हाँ 20 वर्ल्ड बनी थी, इसीलिए बोले थे सर, ठीक ना। बताइएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किससे है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है। और एक क्वेश्चन और याद आ रहा है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ है? आप जानते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ पे। ठीक है, कभी इसको समझाएंगे बहुत अच्छा से। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे है? व्यापक में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किस मानसून से होता है? ये क्वेश्चन पूछा है। दक्षिण पश्चिम मानसून। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, ये पुराना हो गया, सब जानता है। बताइएगा। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होता है? लौटता हुआ मानसून। लौटती हुई मानसून से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात समझे? बताइएगा। सांडों की लड़ाई कहाँ होता है? स्पेन। अच्छा बताइएगा। डबल हेडेड ईगल हाँ राष्ट्रीय चीन है। कहाँ का? डबल हेडेड ईगल कहाँ का है? रूस का है। डबल हेडेड ईगल रूस का। चलिए हाँ ईगल ठीक है। ईगल है रूस। क्या डबल हेडेड ईगल, सॉरी फिर हो गया उल्टा। डबल हेडेड ईगल हो गया रूस। ईगल कहाँ? स्पेन, ठीक ना। बताइएगा। उड़ीसा की पूर्व राजधानी? हाँ कटक है। अभी कहाँ है? भुवनेश्वर है। बताइएगा। श्रीशैलम परियोजना किस नदी पे है? श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। और अलमाटी बांध किस नदी पे है?
कृष्णा नदी पर। आलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। कहाँ? अब बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? 24 अप्रैल 1945। हम क्या बोलते हैं? 24 अक्टूबर 1945। अप्रैल कहाँ से होगा? पता है गाय भैंस जो जुगाली करता है ना, उससे कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस। कौन सा गैस निकलता है? अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए, सिगरेट राइटर में कौन सा गैस भरा जाता है? ब्यूटेन। सिगरेट राइटर में ब्यूटेन। और प्राकृतिक गैस कौन सा है? प्राकृतिक गैस। अब गोबर गैस में कौन सा? गोबर गैस में मीथेन, ठीक ना। अच्छा एक बात, सिलेंडर में जो गंध आता है, उस सिलेंडर का जो गंध आता है किस गैस के कारण? गंध, हाँ, मिथाइल मरकैप्टन। सिलेंडर में जो गैस आता है ना, उसमें अलग से भरा जाता है मिथाइल मरकैप्टन, ठीक ना, गंध के लिए। बताइए LG कंपनी कहाँ की है? LG जो है ना, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कहाँ की है? दक्षिण कोरिया का है, ठीक है। म्यादी बुखार जो है ना, प्रवाहित अंग, म्यादी बुखार से प्रवाहित अंग आंत। कौन है? आंत। बताइए शून्य का आविष्कार कहाँ हुआ है? भारत में। आर्यभट्ट। दीजिए कितना हुआ बुगरे? चलिए अब होगा साइंस से मॉडल सेट 26, मॉडल सेट सब, सॉरी मॉडल सेट 46, 47, 48। मॉडल सेट 46, 47, 48। बताइए रक्त का पीएच मान बताइए। 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। बताइएगा एल्केन का सूत्र बताइए। CnH2n+2। जोड़ो हटाओ घटाओ। एल्केन हो गया, सुनिएगा ध्यान से, एल्केन हो गया CnH2n+2। एल्कीन हो गया CnH2n। एल्काइन हो गया CnH2n-2। और एक बात भैया, एल्काइल हो गया CnH2n+1 और X के जगह कोई भी क्रियाशील समूह जुट जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा, ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, कुछ भी आके जुट जाएगा। चलिए बताइएगा क्रायोजेनिक इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? हाँ, क्रायोजेनिक ईंधन। क्रायोजेनिक ईंधन जो है ना, किस सिद्धांत पर काम करता है? निम्न ताप पे। रॉकेट वगैरह जो जाता है ना, रॉकेट वगैरह में जो इंजन रहता है वो क्रायोजेनिक इंजन रहता है। बात समझे? बताइएगा अति चालकता का प्रतिरोध कितना होगा? 0। अति चालकता का प्रतिरोध 0। कितना? 0। बताइएगा नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? हाँ, एकदम नैनो टेक्नोलॉजी, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज नैनो हो गया। अब यहाँ ये नहीं करने लगे। बताइएगा किसी एक सुपर कंडक्टर का नाम बताइए। नियोबियम। किसी सुपर कंडक्टर का नाम है नियोबियम। बताइएगा परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप, मुख्य ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम। किसका यूज करते हैं? यूरेनियम। बताइए बायोगैस में मुख्य अवयव किसका है? मीथेन का। बायोगैस में किसका है? मीथेन का। बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका? जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगला क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाला है। अरे अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? जिसका भी हो। देखो भैया हम पूछने में मगन रहते हैं, आप लोग अपना याद रखना, ठीक ना। बेकिंग सोडा। और एक क्वेश्चन सत्यम कुमार तुमसे है, ये जो अग्निशामक यंत्र है, ठीक ना, जो अभिक्रिया होता है वहाँ बेकिंग सोडा के साथ, ठीक ना, बेकिंग सोडा के साथ जो सुनिएगा ध्यान से, बेकिंग सोडा के साथ जो अभिक्रिया होता है उसमें कौन सा गैस निकलेगा? हाँ CO2। अग्निशामक में अगर आग को बुताना है तो कौन सा गैस निकलेगा? CO2 निकलेगा। बस कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, आदमी बौखने लगता है, ठीक ना, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। बताइए कपड़ा धोने के साबुन में किसका प्रयोग करते हैं? कपड़ा धोने के साबुन में कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। कौन सा? कास्टिक सोडा। बताइएगा ध्यान से सुनिए चीनी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हड्डी चाल को। नहीं कुछ नो कमेंट्स प्लीज, ठीक ना। चीनी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है?
हम क्या बोले थे, अगर हम एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला काम क्या करेंगे, देश से चीनी को नहीं, राज्य से चीनी को बैन। बात समझे, कैसे जीना है समझे आदमी, विकल्प ढूंढ लेगा, ठीक ना। बात समझे। आगे हम लोग कमेंट प्लीज, हम लोग कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। चूने के जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है, चूने को जल को कौन कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के जल को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम कितना दिन से इस क्वेश्चन का इंतजार में थे, भविष्य में मिले कभी, मेरे नज़रों के सामने आए, लेकिन आज आ गया। बताइएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। स्तनधारी वर्ग में रक्त का तापमान सबसे ज़्यादा किसका होता है, बकरी का। हाँ, 39 डिग्री सबसे ज़्यादा तापमान किसका होता है, किसके खून का, बकरी का। इसलिए हम लोग को खस्सी का मीट खाने से फ़ायदा है, क्या कि हम लोग का खून का होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो सही का अब हम लोग क्या पीते हैं, सुनिएगा ध्यान से आप लोग भी। इसमें बहुत सारा आदमी देखें बोतल ठंडा ठंडा जो रहता है, ठंडा बोतल क्या करेगा, शरीर को ठंडा करेगा। शरीर को ठंडा करेगा तो शरीर के तापमान को क्या होगा, कम। और शरीर का तापमान जब कम हो जाएगा, देखते हैं हाथ पकड़ता है, गर्म है तो ठीक है। जब शरीर पूरा ठंडा हो गया तो इस धरती पे आपका वास नहीं है। जब पूरा आपका शरीर ठंडा हो जाएगा तो आपके धरती पे वास नहीं है। बात समझे। अब ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं, हम साधारण आदमी हैं, साधारण बात बोलते हैं, ठीक। बात समझिए। वो कौन सा ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, संयोजी ऊतक। कौन सा ऊतक, संयोजी ऊतक। शरीर के तापमान को कौन संयोजी, हाँ आग्लूसेंट में और डिटेल से मिलेगा, हाँ हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। संयोजी ऊतक में भी क्वेश्चन मिल जाएगा अंदर आपको। बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, कुल्हे की मांसपेशी। सबसे बड़ी मांसपेशी कुल्हे की मांसपेशी। बताइएगा, बताइए लार रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। हाँ, ब्रोन मैरो में अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है जानते हैं, ब्रोन मैरो। मुर्गा खाते हैं ना, हड्डी खाते हैं ना, मुर्गा का हड्डी सब ऊपर वह खा लिए, मांस ऊपर वह खा लिए। अब हड्डी को चूर के जो अंदर वह चूसते हैं ना, वही होता है ब्रोन मैरो। हड्डी के अंदर वह जो होता है ना, वही होता है ब्रोन मैरो। बात समझे जो। अब यहाँ ने बाहर जाके अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। हाँ, आरबीसी का जीवन, सुने पहले, बहुत हो गया मजाक। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। लेकिन कल आ गया था डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना, 2 से 4 दिन। कल आंसर आया था 2 से 5 दिन। कोई बोला था 2 से 5 दिन, हम बोल रहे हैं ना, कल कोई बोला था 2 से 5 दिन, तो हम बोले थे। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो कमेंट में जवाब आया था 2 से 4 दिन। ओके, आगे बढ़े, चलिए। और आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा। रक्त को थक्का जमने में कितना समय लगता है, रक्त को थक्का जमने में कितना समय लगता है, 1 से 2 मिनट। हम कमेंट में जवाब देने बोलेंगे, की बोल नहीं रहे। हाँ, हटाओ एक मार गोली। ठीक है, आगे बढ़ो। बताइएगा, पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन कौन करता है, प्लाज्मा। पचे हुए भोजन और का कुछ 2 से 5 मिनट से कौन चीज़ का, रक्त का थक्का। तो हम कुछ कहाँ बोले। हाँ, अब पहले कितना आप बोल रहे थे, 1 से 2। हम बोले थे, वो बोल रहा 2 से 3। चलिए हो गया। बताइएगा, पचे हुए भोजन और हार्मोन का संवहन कौन करता है, प्लाज्मा। और रक्त में प्लाज्मा कितना % होता है, 55 से 60। स्पीडी पढ़िएगा तो 55, लुसेंट पढ़िएगा तो 60, ठीक ना। अब प्लाज्मा में सुनिए पहले, प्लाज्मा में जल कितना % है, 90%। जल कितना % है, 90%। प्रोटीन कितना है, 7%। अच्छा, और प्लाज्मा का बात कर रहे हैं, बताइएगा प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा में से, ध्यान सुनिए, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरम। हाँ, सेरम। तो क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं, ठीक ना, सेरम। चलिए आगे बढ़े। बताइएगा,
हृदय से सही की ओर ले जाने वाले रक्त को क्या कहते हैं? धमनी। हृदय से सही की ओर ले जाने वाले रक्त को क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी को कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। बताइए मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? हाँ, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। बताइएगा वृक्क में बनने वाला पथरी का क्या कारण है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी में जो पथरी बनता है उसका कारण क्या है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। ठीक ना। बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। क्या है? आंवला। ऐसे तो आंवला जानते हैं धनी सब कुछ का, हर चीज़ में रामबाण है। ठीक ना, एक नंबर, हर चीज़ में रामबाण है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। काला जार की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? ठीक है, लिस्मानिया डोनावानी। लिस्मानिया डोनावानी। काला जार की बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी। लिस्मेनिया डोनावानी। बताइएगा टिटनेस को प्रभावित करने वाला अंग कौन है? टिटनेस किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को। बताइएगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त करते हैं? कवक। आप अच्छा ये बताइए पेनिसिलिन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अलेक्जेंडर पेनिसिलिन को प्राप्त किया था? किसने? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। सुनिए ध्यान से, पहली बार जो एंटीबायोटिक तैयार किया था वो कवक से। किससे? लेकिन अब जो एंटीबायोटिक तैयार होता है वो जीवाणु से भी होता है। अभी प्रेजेंट में जीवाणु से भी एंटीबायोटिक तैयार होता है। और सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने तैयार किया था? हाँ, फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा, बात समझे? हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाँ, स्टेथोस्कोप। आला। आला ना हुआ? आला। बताइएगा शरीर में कितने हड्डी? मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी? 206। बताइएगा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का जांच किससे किया जाता है? हाँ, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। बताइएगा चेचक का टीका किसने बनाया है? सब पता? एडवर्ड जेनर ने। चेचक का टीका किसने बनाया है? एडवर्ड जेनर ने। बताइए पनहरित में कौन सा धातु उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। ब्लड फ्लू फैलाने वाला वायरस क्या है? H5N1। ब्लड फ्लू किसके कारण? H5N1। बताइएगा कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा रंग प्रभावित होता है? लाल और हरा। के लिए उत्तरदायित्व कौन है? लाल और हरा, वर्णधानता के लिए। ठीक ना। बताइएगा घाव भरने कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ना जीत। बताइए अगला क्वेश्चन, पौधे में ऊर्जा रूपांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? पौधे में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? हाँ, आप लोग से फास्फोरस। किसका? फास्फोरस। ध्यान से सुनिएगा, गप मत कीजिए। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है? हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है इसको। आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। बहुत दिन से आँख का रिवीजन नहीं करवाए थे, इनका कर लेते हैं। बताइएगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब बताइए दीजिए आँख में रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग निर्भर करता है किस पे? शंकु का। और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? क्षय। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्षय। लेकिन और एक क्वेश्चन यहाँ से है, आँख में धूल कण वगैरह चल जाता है तो कौन सा भाग फूल जाता है? श्लेष्मा, जिसको कहते हैं कंजंक्टिवा। लेकिन और एक क्वेश्चन है, ठीक ना, हम जो नेत्र दान करते हैं आँख का कौन सा भाग? कॉर्निया। कौन सा? कॉर्निया। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? हाँ, पलिया। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? पलिया। किसे कहते हैं? पलिया। मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। कोई बता सकते हैं यकृत का वजन कितना होता है? बताइए।
हाँ 1.5 से 2 kg। बताइएगा मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। बताइएगा टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपिन। चलिए हर रोज़ के तरह आज भी दोनों टीम जो है ना, वीर कुंवर सिंह का टीम और क्या कहते हैं झांसी की रानी का टीम, एकदम दोनों जो है ना ड्रॉ खेला है दोनों टीम। चलते हैं दोनों टीम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत शानदार आप लोग खेलें। चलिए हाँ, आज से जो है ना मेरा भी ज़िंदगी घुमंतू भोतिया के तरह था और आप लोग का भी। अब आप लोग को डेली जो है ना स्पीडी का जो है ना वीडियो 8 बजे मिल जाएगा और क्या कहते हैं लूसेंट का जो वीडियो है वो प्रतिदिन सुबह जो है ना आप लोग को सुबह 4 बजे मिल जाएगा, मॉर्निंग में 4 बजे, ठीक ना। अभी जब मन तब वीडियो डाल देते थे, लेकिन अब टाइम पे वीडियो आएगा एकदम फिक्स टाइम पे, ठीक ना। चलते हैं अब लूसेंट में, ठीक ना।